नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस राजनीतिक खेल की करेंगे जिसने पीडीए वाले भैया यानी अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ममता बनर्जी सरीखे उन तमाम विपक्ष के अलंबरदारों के सियासी भविष्य पर ताला लगा दिया है। ये ऐसा खेल हुआ है और ये जो ताला है ये आप मान कर चलिए 20-25 साल तक अब इनका कोई नाम लेवा बचेगा नहीं। आप ठिठकेंगे और कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ तो बीजेपी की हालत ख़राब हो रखी है। यूजीसी रेगुलेशन के बाद उसका कोर जो है वो नाराज़ हो गया है और वो इंतज़ार कर रहा है इस बात की कि चुनाव आने दीजिए, भाजपा को सबक सिखा देंगे। और आप तो उल्टी बात कर रहे हैं। बात उल्टी नहीं कर रहे हैं, दरअसल जो खेल हुआ है उसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरीके का ताना बाना बुना गया है ना, उस ताने बाने ने आप ये मान कर चलिए कि बीजेपी को एक ऐसी जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से उसे सत्ता से हटा पाना अब इन लोगों के लिए टेढ़ी खीर साबित होने जा रहा है। ये क्यों कह रहा हूं, उसको सुनिएगा, करीने से भागिएगा नहीं। दरअसल ये जो गेम है ये बड़ा हुआ है। क्या है उसको मैं बताऊं, विस्तार से जाऊं, उससे पहले आपसे एक निवेदन रहेगा कि मतांतर की आर्थिक मदद करिए। डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाइए और जो मुमकिन हो सके वो करिए। नहीं, थैंक्स का ऑप्शन है, आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। यानी ये जरिए हैं जिसके माध्यम से आप मतांतर की मदद कर सकते हैं। अब बात उस पॉलिटिकल गेम की करते हैं। उस गेम को समझने से पहले आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, यानी 1.5-2 साल, 22, 23, 24, ये वो समय है जब एक तरह की राजनीति आकार ले रही थी। वैसे तो ये जो मंडल वाली राजनीति है ये मंडल कमीशन लागू होने के बाद से शुरू हो गई, यानी बीपी सिंह के ही समय से शुरू हो गई। लेकिन उसको एक तरह से कहा जाए कि जब कमंडल आया तो कमंडल ने मंडल को खुद में समाहित कर लिया और इन सब लोगों का खेल बिगड़ गया। खेल बिगड़ गया तो उसके बाद में इनकी जो स्थिति हुई वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन फिर वो लोग जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं और बीजेपी के बरक्स विपक्ष में खड़े हैं, उन लोगों को लगा कि नहीं साहब, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, ऐसे तो हम लोग सत्ता से बाहर रहेंगे। तो उन्होंने एक नई भाषा और परिभाषा ईजाद की। उसमें हुआ ये कि ये कहा जाने लगा कि साहब देखिए, ये लोग तो यानी बीजेपी जो है एक तरह से समाजवादी पार्टी है और ये अगर प्रचंड बहुमत में आ गई तो आपका आरक्षण खत्म कर देगी। और फिर उसमें एक चीज़ और जोड़ी गई कि देखिए, वोट तो ये सबका लेते हैं, लेकिन जो नेतृत्व है वो किसको देते हैं, वो उसे देते हैं जो एक तरह से कहा जाए कि सामान्य वर्ग से आता है। और फिर ये उस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं जिसे ब्राह्मणवादी संस्कृति कहा जाता है। ये 3-4 विमर्श खड़े किए गए और इस विमर्श को खड़ा करने में राजनीतिक दलों से ज़्यादा भूमिका योगेंद्र यादव सरीखे इंटेलेक्चुअल की रही। ये तमाम लोग बताने लगे कि साहब ये आएंगे तो एससी का आरक्षण खा जाएंगे, ओबीसी का आरक्षण खा जाएंगे, पूरा संविधान ही बदल देंगे। और संविधान बदलने में जो सबसे बड़ा इनका काम होगा वो ये कि अपने कोर वोटर के मन मुताबिक आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। अच्छा, इनका कोर सामान्य वर्ग है, ये बात किसी से छिपी नहीं थी, ये सभी लोग जान रहे हैं। तो इसलिए 22 से एक प्रयोग शुरू हुआ, पीडीए वाला, फिर संविधान बदल देंगे, फिर राहुल गांधी आ गए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जो काशीराम का नारा था उसको उन्होंने ऑन कर लिया और बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछने लगे कि तुम कौन जात हो। ठीक है, अखिलेश यादव पूछने लगे, अच्छा तुम जो पंडित जी हो, तुम जो है बाबू साहबो हो, तुम तो भाजपाई हो, यानी इस तरीके से वो लोग इंगित करने लगे। और इसका असर क्या हुआ कि जो एक तरह से कहा जाए जो तबका बीजेपी के साथ जुड़ा था, यानी गैर सवर्ण, उसको लगा कि नहीं, ये लोग ठीक कह रहे हैं, बीजेपी अगर आएगी प्रचंड बहुमत में तो हम लोगों का आरक्षण खा जाएगी। और ये डर एक तरह से कहा जाए कि उनको लगा कि नहीं साहब ये सही है लोग कह रहे हैं। तो उसका प्रभाव जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया। उसके बाद में उसके पहले आप देखिए तेलंगाना चुनाव में दिखाई दिया। बीजेपी समझ गई कि अब जो है बड़ा गेम करना पड़ेगा और जिन्हें कहा जाता है कि वो हमारे हैं,
अब उन्हीं से अपना विरोध कराना पड़ेगा। आज आप देखिए डिक्टो वही हो रहा है। यूजीसी रेगुलेशन के बाद क्या हुआ? यूजीसी रेगुलेशन से नाराज जो सामान्य वर्ग है वो इस समय भाजपा का सबसे मुखर विरोधी हो गया है। पहले क्या होता था? पहले सामान्य वर्ग डिफेंड करता था किसको? बीजेपी को। एक बड़ी आबादी डिफेंड करने में उतर आती थी कि साहब देखिए नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया, नरेंद्र मोदी ने जो एक आप कहें गुलाम मानसिकता थी और गुलामी के जो प्रतीक थे उन सबको हटा दिया। सेंट्रल विस्टा उसमें आता है, राम मंदिर आता है, फिर आप देखिए 370 आता है, 3 तलाक आता है, ये तमाम सारी चीजें बताई जाने लगी। और वो कौन बताता था? सामान्य वर्ग बताता था। अभी क्या हो रहा है? अभी यही बातें अमित शाह बता रहे हैं, यही बातें प्रधानमंत्री बता रहे हैं, तो सामान्य वर्ग क्या कह रहा है? कह रहा है ये सब हटाइए, आप ये बताइए कि आपने आरक्षण कितना किया है, आप ये बताइए कि आप यूसीसी लाने वाले थे, यूजीसी कैसे ले आए। यानी अब वो सवाल पूछ रहा है और कह रहा है कि आपकी जो सरकार है वो सवर्ण विरोधी है। अब जो इनका कोर है वो बीजेपी से सवाल पूछ रहा है और बीजेपी पर हमला कर रहा है। किस बात के लिए? कि तुम तो अब नीले रंग में हो गए हो, तुम अब जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गए हो, अब भीमवादी पार्टी हो गए, यानी भीम जनता पार्टी कहा जाने लगा। ठीक है, अब इनको लेकर क्या कहा जाने लगा कि साहब अब तो जो है आप जो है अंबेडकर को सर पे बिठा के टहला रहे हैं। यानी जिन बातों के लिए पहले आप एक तरह से कहें कि भाजपा को घेरा जाता था और विपक्ष घेरता था कि ये जो है, ये जो पार्टी है ये सवर्णों की पार्टी है, ये ब्राह्मणों की पार्टी है, ये आपका जो आपको संविधान ने सहूलियत दी रखी है उसको ये लोग खा लेंगे, डराते थे। जो विपक्ष है वो जिस वर्ग को डराता था और जिस पीडीए का नारा दिया जाता था, असल में उस पीडीए का अब विरोध और उस आरक्षण का विरोध एक तरह से कहा जाए, और उस पार्टी का विरोध यानी बीजेपी का कौन करने लगा है? जो भाजपा का कोर वोटर कहा जाता है। वो आज जो एक्स पर कम्युनिटी नोट लग रहा है, ये कम्युनिटी नोट उसी सवर्ण की वजह से लग रहा है। यानी जो झंडा उठाता था वो विरोधी हो गया। भाजपा ने बड़े करीने से ये जो आप एक तरह से कहें कि राजनीतिक ताना बाना बुना है, इस राजनीतिक ताने बाने ने राहुल गांधी हो, अब सुनिए राहुल गांधी का कहीं आता है बयान? अब तो वो किसी से पूछ नहीं रहे तुम्हारी जात कौन है। अब अखिलेश यादव पीडीए की वजह पंडित में लग गए हैं कि नहीं हमारे पीडीए में तो ब्राह्मण भी आते हैं, हमको पंडितों भी जोड़ना है। और आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में गजब खेल चल रहा है। यहाँ जो विपक्ष है, और विपक्ष में मुख्य विपक्ष तो अखिलेश यादव हैं, वो अब ब्राह्मणों के हितैषी बन गए हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी ने अपने ही समर्थकों के द्वारा अपनी छवि ब्राह्मण विरोधी बना ली है, अपनी छवि सवर्ण विरोधी बना ली है। और ये देखिए ये पूरा जो काम कर रहे हैं वो बीजेपी के समर्थक कर रहे हैं, नाराज होकर कि देखिए यूजीसी रेगुलेशन ले आए, ये तो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम तो इनको लेकर आए थे कि ये जो है रिजर्वेशन को बड़ा लॉजिकल करेंगे, लेकिन ये लॉजिकल छोड़िए तो रिजर्वेशन बढ़ाते जा रहे हैं। और जो स्थिति है उस स्थिति में रिजर्वेशन जो 50% का क्राइटेरिया भी पार कर जाएगा। ऐसी पार्टी का क्या फायदा? ऐसी पार्टी का समर्थन करने का क्या मतलब? ये बीजेपी का कोर कह रहा है। यानी जो वर्ग, जो गैर सामान्य, या आप कहें कि गैर सामान्य वर्ग ही ठीक है, जो गैर सामान्य वर्ग है या जो दूसरा वर्ग है, उसको अब ये लगने लगा है कि नहीं साहब बीजेपी वाकई में हमारे लिए काम कर रही है। ये जो अखिलेश है, राहुल है, ये सब ऐसे ही शोर मचा रहे हैं, इन लोगों ने हमारे लिए क्या किया है? भाई अखिलेश की सरकार आई थी तो एक जाति विशेष का जो है बोलबाला था, लालू प्रसाद यादव की आई तो एक जात विशेष का बोलबाला था। ये कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने क्या किया? ये सरकार में थे क्या किए? ये सारी चीजें
अब उस वर्ग के बीच मंथन का विषय बन गई हैं और नरेंद्र मोदी उस बिरादरी के बीच, यानी आप ये कहें कि सामान्य वर्ग से इतर, उसके मसीहा बन गए हैं। क्यों? क्योंकि वो अब एक चीज देख रहा है कि देखिए साहब, नरेंद्र मोदी हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो ये जो सामान्य वर्ग वाले हैं वो उनके खिलाफ हो गए हैं। किस तरह से वो लोग बोल रहे हैं बताइए, अरे हमको थोड़ा सा मिल जाएगा तो आपका क्या चला जाएगा। इस तरह की जो चर्चा छिड़ गई है, और ये देखिए ऐसे आप जाइएगा तो कोई मुंह से नहीं बोलेगा, आप वहां जाइए, उनके बीच बैठिए, और जब आप बैठेंगे तब आपको ये जो चर्निंग समाज में हुई है वो आपको पता चलेगी। क्योंकि देखिए, इसे कहा जाता है ना कि सामान्य वर्ग जो है वो विमर्श खड़ा करता है, तो उसने जो विमर्श खड़ा किया है उस विमर्श में बीजेपी की छवि जो है वो अब सामान्य वर्ग विरोधी बन गई है। ये विमर्श इस तरह से बना है। तो आप देखिए कि पूरी पॉलिटिक्स क्या है, पूरी पॉलिटिक्स इस समय ओबीसी एससी एसटी के इर्द गिर्द चल रही है। सभी लोग इसी में लगे हुए हैं कि कैसे ये एक बड़ा वोट बैंक है, कैसे इसको अपने साथ लाया जाए। तो पहले बीजेपी से इसको तोड़ने के लिए पूरी कवायद चली थी। बीजेपी ने बड़े करीने से अपने ही कोर को अपने खिलाफ कर लिया, और जो उनका कोर है वही अब सबसे बड़ा, एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी का प्रचार तंत्र बन गया है। जब हम लोग विरोध करते हैं, जो आप लोग कह रहे हैं, जब हम उस बात को मंच पे रखते हैं तो ये बात उस वर्ग तक पहुंचती है। अब जैसे आपको एक और उदाहरण मैं देता हूं, और ये बड़ा सटीक उदाहरण आपको लगेगा। नीतीश कुमार को लीजिए। नीतीश कुमार जैसे ही बीजेपी से अलग होते थे, यानी एनडीए से दूर जाते थे, वैसे ही सामान्य वर्ग टूट पड़ता था। छोड़िए, खत्म हो गए नीतीश कुमार। लेकिन फिर क्या होता था? फिर यही होता था कि थक हार के बीजेपी उन्हें एनडीए का हिस्सा बनाती थी। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार उस वर्ग को, आप कहें कि उन्होंने जोड़ लिया था जो बीजेपी के साथ मिलकर विनिंग कॉम्बिनेशन बनाता था। बीजेपी ने विदिन, आप ये कहें कि समाज, इस तरह का एक क्राइटेरिया और इस तरह का एक ताना बाना खड़ा कर दिया है जो बीजेपी से जुड़ेगा इस बात को लेकर कि साहब देखिए हमारे लिए ये काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? और दूसरा वर्ग है जिसे सामान्य वर्ग कहा जा रहा है। अब वो पूरा टूट के कहां जाएगा और कितना टूटेगा? क्योंकि एक वर्ग है जो ये मानता है कि नहीं, प्रधानमंत्री ने सब कुछ ठीक किया है, तो वो वर्ग आएगा। और जो वर्ग वोकल है इस बात को लेकर कि नहीं, ये पार्टी अब सामान्य वर्ग विरोधी हो गई है, वो आप एक तरह से कहा जाए कि वही वर्ग बीजेपी के लिए सबसे बड़ा ऑक्सीजन बन गई है। और उस वर्ग के इस तरह से वोकल होने की वजह से अखिलेश का पीडीओ हो या राहुल गांधी का, जिसकी इतनी संख्या भारी वाला मसला, ये सब अब फुस हो गया है। और ये याद रखिएगा, ये जो सारी चीज़ें, ये सारा विमर्श बन रहा है, उसका अल्टीमेट असर पश्चिम बंगाल में दिखने जा रहा है। एसआईआर तो है ही है, उसके अलावा ये विमर्श भी बड़ी चीज़ है। यानी आप एक तरह से कहें कि जो एक दौर में बीजेपी का झंडा उठाकर चलते थे, आज वो बीजेपी के खिलाफ जरूर हो गए हैं, लेकिन उन्होंने खिलाफ होकर भी 50 से 60% आबादी को, या आप कहें कि वोटर को, बीजेपी के साथ जोड़ दिया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।